वहाँ से पिछला वीडियो मैंने एंड किया वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी हो गई है शाम, डिनर मैंने प्रिपेयर कर दिया है और अब बारी आती है अपनी सेल्फ़ केयर की। तो देखिए अभी मैंने ना वैक्स वगैरह का काम तो जो था वो कर लिया था और अभी मैं कर रही हूँ ब्लीच। तो ब्लीच मैं फेस पर तो कम करती हूँ, दूसरी करती हूँ, लेकिन पूरी जैसे हाथों के लिए, पैरों के लिए मैंने ये ब्लीच तैयार की है और इसको घर पर ही इस तरीके से अप्लाई कर लिया है। इससे काफ़ी अच्छे हाथ पैर साफ़ हो जाते हैं, टैनिंग जो होती है रिमूव हो जाती है। और उसके बाद में रात के 10 बज गए और 10 बजे आई हैं मेरे लिए यहाँ पर मेहंदी लगाने वाली, इस बार घर पर ही मैंने बुलाई हैं। और ये हमारी पड़ोस में ही रहती हैं, हमारे यहाँ आयरन का काम करती हैं इसकी मम्मी। ये अर्चना हैं और बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है। तो मैंने यहाँ पर मेहंदी लगाई और लगाने के बाद में लगभग 1 बज गया था। तो मेहंदी लगाने के बाद में सुबह के टाइम पर मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी मेहंदी वॉश करने के बाद में। कुछ इस तरीके से है, ये थोड़ा-थोड़ा टाइम लगाने के बाद में ना जैसे-जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे गहरी हो जाती है, क्योंकि जैसे धूप लगती है या बॉडी वार्म होती है तब ये गर्म और होने से थोड़ी और रच जाती है। तो इस तरीके से मेरी मेहंदी लगी है। एक हाथ पे उसने करवा चौथ लिखा है और दूसरे हाथ पर मेरे हस्बैंड का नाम लिखा है, वो भी छुपा करके। तो ये देखिए मेहंदी लगाने के बाद में अभी फेस की केयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ये कामा आयुर्वेदिका नलपरमादी तैलम जो है उसको फेस पर लगा लेती हूँ और फेस पर लगाने के बाद में इसको 1 डेढ़ घंटे तक लगा रहने दूँगी। तब तक मैं अपने घर के जो डेली के काम होते हैं जैसे सफाई है, क्योंकि त्योहार हो या कुछ भी हो आपको ये काम तो करने ही होते हैं। तो साफ सफाई से निपटने के बाद में मैंने नहा लिया है। मैंने ये ड्रेस, मैंने पहले एक सूट निकाला था और वो रेड कलर का सूट था, अभी दिखाऊंगी आपको। तो वो ना काफ़ी लूज़ हो गया और कहीं से टाइट कहीं से लूज़, उसकी फिटिंग बहुत ही ख़राब हो रखी थी। तो मैंने ये ड्रेस पहन ली है और ये मंगलसूत्र पहना है अभी तो फ़िलहाल के लिए। और मंदिर मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि मंदिर में साफ़ करती हूँ इस दिन, और एक दिन पहले ही कर देती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हो गया था तो आज अभी मैंने मंदिर साफ़ किया है। और ये कड़े पहने हैं, ये मैं लेकर के आई थी, एक ही कड़ा पहना है, ये कांच का है और ये मेरी गोल्ड की बैंगल है। और बस ऐसी सिंपल सा है। पहले मैंने निकाला था ये वाला सूट और ये बहुत सुंदर कलर है और करवा चौथ के लिए ही था, लेकिन ये काफ़ी टाइट और लूज़ हो रखा है, फिटिंग अच्छी नहीं है, इस करके इसको रख दिया मैंने। मंदिर की कर दी सफाई, मंदिर साफ़ कर दिया है और अब मैं लगाने जा रही हूँ यहाँ पर चौकी। चौकी लगाने के बाद में मैंने थोड़ा सा नेल पेंट लगा लिया है अपने हाथ और में पैरों में। यहाँ पर पायल पहन ली है और नए वाले टो रिंग यानी कि बिछुए जो हैं वो भी मैंने पहन लिए हैं 2-2। और अब लगा रही हूँ मैं आलता। तो ये आलता जो है ये वेस्ट बंगाल से मंगाया था, ये काफ़ी टाइम का है और बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, बहुत ही सुंदर है और लगाने के बाद में कुछ इस तरीके से लग रहा है। और आलता लगाने के बाद में मैं आ गई किचन में खाना तैयार करने के लिए। तो मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी चढ़ा दी है, अभी बना रही हूँ मीठे चावल। उसके लिए मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है लगभग 2 चम्मच, उसके अंदर डाल रही हूँ लगभग 1 चम्मच सौंफ। और सौंफ डालने के बाद में ये जो मैंने कल रात को चॉप करके रखा था, इस पे नारियल का बुरादा है, इलायची पाउडर है, काजू बादाम किशमिश, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये सारे डाल दिए हैं, हल्का सा 1 सेकंड भूना उसको और उसके बाद में डाल दिए भिगाए हुए चावल। तो लगभग 1 कटोरी चावल लिए मैंने, उसमें 1 कटोरी ही चीनी डाली है, बाकी चीनी अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डाल सकते हैं। उसके बाद में मैंने डाला है नेचुरल फूड कलर, जिससे कि चावल देखने में सुंदर लगेंगे, कलर भी आएगा। और उसके बाद में पानी डाल दिया है। तो लगभग 1 कटोरी चावल में मैंने 1.5 कप जो है वो पानी डाला है और इसको सीटी लगा दूंगी 2 लगभग। तो मेरे चावल बन जाएंगे मीठे चावल। और इधर मैं शाही पनीर की तैयारी कर रही हूँ, उसके लिए मैंने लगभग 2 चम्मच देसी घी लिया है, उसके अंदर डाली है मैंने लौंग, इलायची, दालचीनी, जावित्री और 1 सूखी लाल मिर्च। ये सब डालने के बाद में मैंने डाली है 1 हरी मिर्च जिसको चॉप कर लिया था और थोड़ा सा श्रेड किया हुआ अदरक। इसके बाद में लगभग 4 टमाटर हैं जिनको मैंने चॉप करके रखा था रात में ही, उसको डाल दिया है और उनको सबको लगभग 2 मिनट भूनने के बाद में पीस लिया है। दोबारा से मैंने देसी घी लिया और उसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाला और जो पीसा हुआ मसाला था उसको मैंने इसमें डाल दिया है। जब मसाला अच्छे से भुन गया, इतनी देर में मेरे चावल भी बन गए मीठे,
काफ़ी खिले खिले और सुंदर बने हैं, कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो देखिए मैंने इसके अंदर डाले हैं कुछ मसाले अपने, जो मैंने मसाला पीसा था ना उसके अंदर डाला है धनिया पाउडर, नमक, हल्दी और हल्की सी लाल मिर्च। 1 चम्मच शुगर डाल रही हूँ टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, और इन सब मसालों को मैं अच्छे से भूनूंगी। उसके बाद में मैंने इसके अंदर देखिए लगभग यहाँ पर मैंने थोड़े 2 मुट्ठी के करीबन काजू और जो पॉपी सीड्स होते हैं उसको मैंने भिगो करके रखा था, यानी कि खसखस। तो काजू और खसखस को 1 घंटे भिगो करके रखा था और उसको पीस करके इसके अंदर डाल दिया। अब इसको भी अच्छे से भूनने के बाद में मैंने डाल दी इसके अंदर कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके, और इसके साथ में अब डालूंगी मैं पनीर। तो जो जैसे कि मैंने आपको बताया मैं चॉपिंग और कटिंग का काम नहीं करती हूँ, तो अन्वेषा यहाँ पर पनीर को कट कर रही है और मैंने पनीर डाल दिया है। अब इसमें ग्रेवी जितनी चाहिए उतना हम पानी नहीं डालेंगे, पानी की जगह डालेंगे हम दूध। तो जितनी ग्रेवी रखनी थी उतना मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया है और अच्छे से एक बॉयल देने के बाद में बाउल में निकाल लिया है। अब मेरा ये पनीर भी बन करके तैयार हो गया, गोभी आलू बन गए हैं। यहाँ पर मैंने रायता बनाया है बूंदी का, और इसके साथ साथ मेरे मीठे चावल भी बन गए हैं। तो लगभग 4 बजे का टाइम है और मैंने अपना पूरा जो डिनर है वो अभी प्रिपेयर कर दिया है। अब किचन क्लीन करके मैं जाऊंगी तैयार होने के लिए, और तैयार होकर के जाऊंगी सीधे मंदिर, क्योंकि 4:30 बजे मेरे मंदिर में यहाँ पर कथा शुरू हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर 4:30 बजे मंदिर आ गई थी कथा सुनने के लिए, और आपको अपना लुक दिखाऊंगी बाद में। यहाँ पर आज मंदिर में काफ़ी रश था, लगभग तीसरी बार में हमारा नंबर आया कथा सुनने का, क्योंकि हम लोग थाली बटाते हैं। तो ये पहला टर्न था लेडीज़ का जिन्होंने कथा सुनी और उसके बाद में थाली बटाई, उसके बाद में एक टर्न और था, फिर मेरा नंबर आया। तो कथा सुनने के बाद में मैं आ गई घर पर, और लगभग 7 बज चुके थे। 7 बजे के करीबन मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो मंदिर की जो चौकी है वो मैंने कुछ इस तरीके से सजाई है, आप सबको दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने पंचमुखी दीपक जलाया है, यहाँ रोली चावल, कुमकुम, हल्दी और फ्रूट रखे हैं, मीठे चावल जिनका हम भोग लगाते हैं वो रखे हैं, फल मिठाई वगैरह रख करके इस तरीके से मैंने चौकी सजा दी है। यहाँ पर शिव परिवार हैं और साथ ही मेरी करवा चौथ माता हैं। शाम के बज गए हैं 7 और मैं करने जा रही हूँ अब पूजा घर में। मैं कथा सुनने के लिए गई थी मंदिर में और मंदिर में कथा सुन करके आ गई हूँ। खाना जैसे कि मैं पहले ही प्रिपेयर करके गई थी सारा, तो अब खाने की टेंशन नहीं है। बस कचौड़ी के लिए मुझे थोड़ा सा तैयारी करनी है, वो अभी करूँगी। तो पहले पूजा कर लेते हैं। इस पूजा में पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है, उसके बाद में जैसे हाथ में चावल और जो दूब घास होती है वो लेकर के और फिर कथा सुनी जाती है। तो जो हमारे यहाँ भोग लगता है मीठे चावल का वो भोग लगाऊंगी, फल मिठाई का भोग लगता है। तो ये सब भोग लगा रही हूँ मैं, और अभी अपना पूरा लुक आपको सबको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी तक अपना लुक नहीं दिखाया है ना आपको। तो चलिए मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। आकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। थोड़ी हिम्मत जवाब दे रही है, क्योंकि अभी सुबह से पानी नहीं पिया है, कुछ खाया पिया नहीं है, क्योंकि इस व्रत में कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। तो मैंने अभी कुछ नहीं खाया है, तो बस थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको सुबह में बताया था कि गैस बनने लगती है और सर दर्द होता है मेरा, और मतलब अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं होता है। इसीलिए मैं खाना ना दिन में बना करके रख देती हूँ। जैसे कि अभी बस पूजा भी हो गई है, हस्बैंड अभी आए नहीं हैं और चंद्रमा निकलेगा, उसके बाद में चंद्रमा को अर्घ दे करके फिर हम खाना खाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं कचौड़ी की तैयारी करूँगी, और कचौड़ी की तैयारी मैं कैसे करूँगी चलिए वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो इस वाली कचौड़ी को ना आप कभी भी बना करके
खा सकते हैं, क्योंकि मुझे ना खाने की नहीं होती, क्योंकि मुझे लंच मैं दिन में करती नहीं हूँ। ब्रेकफास्ट भी मेरा स्किप हो जाए तभी भी चलता है, लेकिन मैं बिना पानी के नहीं रह सकती। मैं पानी पे हफ्तों जिंदा रह सकती हूँ, लेकिन पानी ना मिले ना तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, बस वो वाली कंडीशन होती है मेरी। इसलिए मुझे निर्जल व्रत रखने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो चलिए फिलहाल अभी चलते हैं हम, तो अभी हम बनाते हैं पहले कचौड़ी का मसाला, फिर कचौड़ी बाद में बनाऊंगी। और बायना निकालने के लिए क्या निकाल करके मैंने अलग कर दिया है, और पंडित जी को खाना देना होता है, तो वो मैं पूजा वगैरह अर्घ देने के बाद में तभी करूँगी। तो पहले कर लेते हैं ये काम। यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटर की कचौड़ी, जिसके लिए मैंने लिए हैं फ्रोज़न मटर। अगर आप फ्रेश मटर लेंगे तो उसको पहले धो करके बॉयल दे दीजिएगा। मैंने यहाँ फ्रोज़न मटर लिए हैं, तो इनको बस ऐसे ही वॉश करके मैंने इसमें डाल दिया है। साथ ही 1 चम्मच ज़ीरा डाला है और अदरक डाला है, 1 हरी मिर्च डाली है। इसको डालने के बाद में थोड़ी सी हींग डालूंगी मैं, और इसको अच्छे से ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लूँगी। और पानी नहीं डालना है इसमें, बिल्कुल सूखा सूखा पेस्ट बनाना है। अभी मैंने लिया है एक पैन में देसी घी। मैं यहाँ पर देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं। तो देसी घी के अंदर डाली है मैंने थोड़ी सी और हींग, और उसके बाद में डाली है थोड़ी सी लाल मिर्च, और डालूंगी थोड़ा सा नमक, और ये जो मसाला हमने तैयार किया था इसको मैंने डाल दिया है इसके अंदर। इसको बिल्कुल खुश्क होने तक भूनेंगे, जिससे कि इसके अंदर का जो भी मॉइस्चर है वो सब निकल जाए। बिल्कुल ड्राई करके इसको हमें करना है, और भूनने के बाद में ठंडा होने के लिए रख देना है। तो ठंडा होने के लिए रख दिया था, और इस टाइम पर चाँद निकल आया था, तो मैं आ गई हूँ छत पर पूजा करने के लिए, और चंद्रमा को अर्घ दे रही हूँ इस टाइम पर। और अर्घ देने के बाद में फिर नीचे जाऊँगी और अपनी कचौड़ी तैयार करूँगी। सदा सौभाग्यवती रहो। खुश रहो, खुश रहो, सदा सौभाग्य रहो। पूजा करने के बाद में वापस से मैं आ गई हूँ नीचे, और बना रही हूँ कचौड़ियाँ। जो मसाला हमने तैयार करके रखा था उसको इस तरीके से मैंने आटे के अंदर भर लिया है, और आटा गूंथते समय मैंने इसके अंदर थोड़ा सा घी, नमक और लाल मिर्च डाली थी। और इस तरीके से देखिए बहुत अच्छी वाली कचौड़ियाँ मेरी बन कर के तैयार हो गई। ये तैयार हो गई है थाली। तो अभी मैंने तो खाना नहीं खाया था तब, क्योंकि मेरे ना बहुत ज़्यादा सर में दर्द था। बट हाँ, मैंने अन्वेषा को और हस्बैंड को डिनर कराने के बाद में मैंने सिर्फ व्रत खोला था मीठे चावल से। और बस ये वीडियो आज का मैं यहीं तक रख रही हूँ। आशा है आपको पसंद आया हो। कुछ भी अच्छा लगा दोस्तों तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।